हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई नो बहुत लंबा इंतज़ार करवाया मैंने आप लोगों को इस वीडियो के लिए। तो हाजिर हूँ आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारा सफ़र स्टुटगार्ट जर्मनी से हुरगाडा इजिप्ट की तरफ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस प्लेन के खूबसूरत रिव्यू के साथ। एज यू कैन सी वी आर ट्रैवलिंग विद एयर कायरो। एयर कायरो के साथ मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसा रहा मेरा और एयर कायरो का ये 4 घंटे का सफ़र। तो सीटिंग एरिया वाज नॉर्मल टू एवरेज। इसके अलावा द मेन प्रॉब्लम वाज कि इसके अंदर इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। सो देयर वर नो स्क्रीन फॉर किड्स टू शो टीवी और समथिंग। तो वो 4 घंटे कैसे गुजरे ये मैं आपको इस एक वीडियो में तो बता ही नहीं सकती। नाउ फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और ये हम जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। सामान को अपलोड होने में ऑलमोस्ट 25 मिनट लगे। शायद हम प्लेन में सबसे पहले थे जो निकल के बाहर आ गए थे, इस वजह से हमें सामान का लंबा इंतज़ार करना पड़ा। हमने ये अपनी बुकिंग करवाई थी एक चेक 24 से, जो कि प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पोशालगाई से बुक कर सकते हैं। और जब आप निकलते हैं प्लेन से तो सामने ही आपका फ़न स्टॉलर खड़ा होता है, वो आपको वीज़े ऑफ़र कर रहा होता है 29 यूरोज़ के। तो वो आपने नहीं लेने, आपने सीधा काउंटर पे जाना है और वहाँ से 25 यूरो का वीज़ा लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा मगर आपको वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद फिर आपको थोड़ा सा चल के आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर दोबारा से हमारे एमटीएस के फ़न स्टॉलर का ब्यूरो मौजूद था, जिन्होंने हमें इस बस में बिठाकर होटल तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी थी। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस 24 और एमटीएस के साथ बहुत अच्छा रहा। हमें कोई स्ट्रेस नहीं था, हमें पता था कि हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, हमारे लिए सर्विस मौजूद होगी, हमें ये होटल तक पहुंचा कर आए और फिर वापसी में भी ये हमें होटल से पिकअप करने के लिए आए। सो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। तो होटल में पहुँचने के बाद हम पहुँचे रिसेप्शन पे और अपनी अनमेल्डिंग। यहाँ पे मेरी फैमिली एक दिन पहले ही पहुँच चुकी थी, तो यहाँ पे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे फैमिली के साथ वाला रूम दिया जाए। हमारी इस ख्वाहिश को बजा लाते हुए स्टाफ ने हमें फैमिली के बराबर वाला रूम दे दिया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर द फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम रूम के अंदर और मैं आपको यहाँ पे रूम का रिव्यू देती हूँ। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद द रूम, वेरी नाइस एंड वेरी क्लीन। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था और आई वॉज़ वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्लीननेस ऑफ द रूम। हमारी फैमिली के लिए भी ये परफेक्ट रूम था। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा अपनी तरीके से बुला के उनको मैनेज किया था। बेड को हमने साथ कर लिया था। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा बेड की रिक्वेस्ट की थी, वो भी फ़ौरन पूरी की गई। तो स्टाफ और होटल की जो मैनेजमेंट थी, दे वर वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे रूम से बालकनी का व्यू। हमारे साथ बिल्कुल बालकनी लगती थी एंड बालकनी से निकलते के साथ ही आप देख सकते हैं ये छोटा सा गार्डन था और सामने आपको दिख रहा होगा पूल व्यू। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठने के बाद हम निकले अपने रूम से और पहुँचे लॉबी की तरफ। लॉबी में जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ हमारे इस पैकेज में ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडेड है, दैट मीन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा ड्रिंक्स। और इट वाज लाइक सारा दिन आप इस होटल में एक्सपीरियंस करते हो। सारा दिन यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें थाईलैंड कर सकते हो और खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। उसके बाद पूल पार्टीज़, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़। इट इज़ लाइक अ पैराडाइज उन फैमिलीज़ के लिए जिनके साथ बच्चे हैं। आप यहाँ पर आएँ एक वीक के लिए, होटल के अंदर ही हर सहूलत मौजूद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। पूल्स, प्ले एरिया, इंडोर स्पीड प्लाट्स, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपको होटल से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। होटल के अंदर से ही बीच का एक्सेस भी मौजूद है।
बीच के ऊपर भी आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बीच की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसी तरीके से यहाँ पर 3-4 रेस्टोरेंट थे। 2 रेस्टोरेंट्स के अंदर यहाँ पे बुफ़े लगते थे, जो कि आपकी जो भी टाइमिंग होती है उसमें जाके खाना खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स मौजूद थे जिसके अंदर आपको यहीं पर एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है। वहाँ पर आपको उसको फ़ोन में एक्ट करना होता है कि मैं बुक कर रही हूँ इसको इस टाइम के लिए, आज शाम को 6 बजे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप उस रेस्टोरेंट के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मौजूद था चाइनीज़ रेस्टोरेंट और यहाँ पे एक था इनका ओरिएंटल टाइप का रेस्टोरेंट। तो ये 2 ऐसे रेस्टोरेंट थे जिधर आपको पहले से बुकिंग करके जाना होता था। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाती चलूँ यहाँ की लॉबी, और ये बैठने का खुला डुला एरिया। शाम को लेट नाइट तक आप यहाँ बैठे रहें अपनी फैमिली के साथ। इस लाउंज के अंदर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी लेट नाइट तक हम यहाँ बैठे रहते थे और इनकी सर्विसेज को एंजॉय करते रहते थे। यकीनन हमारे जाने के बाद भी यहाँ के लोगों ने शुक्र का सांस लिया होगा कि ये फैमिली तो गई जो रात को 2-2 बजे तक बैठी रहती थी लाउंज में। लिटरली हम लास्ट होते थे जो लाउंज से उठ उठ के जाते थे, क्योंकि फैमिली के साथ आपको इतना मज़ा आता है, आप लोग अपनी बातों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता इर्द गिर्द क्या चल रहा है। सो नाउ फाइनली टुवर्ड्स द बुफे रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या मिला हमें। और वो फ्रेश जूस है, मैं फ्रेश जूस आके लेती हूँ। अदील, अदील। नाश्ता हम कर चुके हैं और नाउ स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर आवर होटल। होटल में था ये हमारा पहला दिन, तो हमने करना था इस होटल को एक्सप्लोर। तो नाश्ता करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, यहाँ हो रही थी पूल जिम्नास्टिक। तो ये लोग थोड़ा सा लटक और झटक के दिखा रहे थे, तो इसमें हमने सोचा क्यों ना हम बीच की तरफ वॉक करें। तो हमने अपना बीच की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ हमने पूरे होटल को एक्सप्लोर किया। इन्होंने पूल को ज़रा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सारे रूम्स की तरफ की बालकनी को पूल लगता है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ वॉक करते हैं तो फिर बीच साइड के विला स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से उनकी बालकनी से उनको बीच व्यू आता है। तो हमारा था पूल व्यू अपार्टमेंट, और अब हम आगे जा रहे हैं बीच व्यू अपार्टमेंट्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं साइड में ये हैं सारे विलास। ये थोड़े साइज़ में भी बड़े हैं और ये हैं बीच व्यू। तो फाइनली यहाँ वॉक करते करते हम पहुँच गए हैं बीच के ऊपर। ये है बीच रेस्टोरेंट। इसके अंदर से होते हुए हम जाएंगे बीच पर। तो यहाँ पर भी शाम को बुफ़े होता है, इवन दोपहर में भी यहाँ पे बुफ़े सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर सारे रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैक्स मिल रहे होते हैं। स्पेशली बीच के ऊपर आपको 24/7 स्नैक्स टाइम ओपन होता है, ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। इसके अलावा पूल के ऊपर भी आपको स्नैक्स मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको बुफ़े नहीं मिल सका, किसी वजह से आप उसको मिस आउट कर दिया है, तो आप अपने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे रह जाएंगे, आपको कोई ना कोई स्नैक ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपनी स्नॉर्कलिंग की जो किट होती है वो साथ लेकर आए थे, और यहाँ पर आगे जाके आप विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी और स्नॉर्कलिंग खुद ही स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। सो बीच के ऊपर कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने के बाद
हमारा यहाँ पर बीच रेस्टोरेंट खुल गया था बुफ़े के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दूँ कि हमें यहाँ पर बुफ़े में क्या क्या अवेलेबल था। अपने दिन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हुए और अपने दिन का एक भी लम्हा ना ज़ाया करते हुए दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रूम में आके कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुए और अब हम आ गए हैं एक्वा पार्क। एक्वा पार्क की टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि ये सुबह खुलता है 9 बजे से 12 बजे तक और फिर उसके बाद इसमें 2 घंटे का ब्रेक होता है और 2 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो यहाँ पर अब हम 2 बज गए थे और यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर आके द नेक्स्ट 2 आवर्स हमने स्लाइड्स में एंजॉय किया। काफ़ी डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स लगी हुई हैं। बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा स्लाइड एरिया है, ये बच्चे एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे एज यू कैन सी। और बड़ों के लिए भी कुछ कमी नहीं है, बड़ों के लिए भी ऑलमोस्ट 4 स्लाइड्स थी जो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की। अपने दिन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने के बाद शाम को फ्रेश होने के बाद हमने करवाई हुई थी ओरिएंटल रेस्टोरेंट की बुकिंग। शाम को पहुँचे हम यहाँ पर खाना खाने के लिए और यहाँ पर आप आके ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे ग्रिल, यहाँ का स्पेशल था तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑर्डर किया। इसके साथ साथ हमने क्रैब सूप पिया। टेस्ट की बात की जाए तो बहुत मज़ेदार था मगर बस थोड़ा थोड़ा फीका था। रात का खाना ऑलमोस्ट हम खा चुके थे 7 बजे के तक, 7 से 8 बजे तक हमने खाना एंजॉय किया और उसके बाद बाहर हम पहुँचे स्विमिंग पूल एरिया में। तो यहाँ पर बहुत मज़े की किंडर एक्टिविटी हो रही थी बच्चों के लिए, डांस प्रोग्राम पर डिफरेंट काइंड ऑफ किड्स सॉन्ग्स और ये लोग उनको डांस सिखा रहे थे जो यहाँ का स्टाफ था। बड़े भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इसको इंजॉय कर रहे थे। ताकि एक्टिविटीज़ यहाँ पर रोज़ होती थी और हमने इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, स्पेशली हमारे बच्चों ने। इन सब चीज़ों की टाइमिंग फ़िक्स थी, लाइक 10 बजे तक किड्स के लिए एक्टिविटीज़ होती थी, उसके बाद बच्चे ऑब्वियसली सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के साथ डिफरेंट तरह के गेम्स खेले जाते थे। बच्चों के सो जाने के बाद हमारी आज की शाम का इख्तिताम हुआ इस शीशा बार में। यहाँ पे शीशा फ्री नहीं था, ये शीशा के लिए इन्होंने स्पेशल रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। यहाँ पे आप आके शीशा ऑर्डर कर सकते थे। शीशा आई पेड ऑलमोस्ट 8 यूरोस आई गेस। और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी यहाँ पर रेड बुल और जो कि थी 3 यूरोस की, जो कि नॉर्मल जर्मन प्राइस के हिसाब से हमें अवेलेबल थी। शीशा को अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम सो गए क्योंकि सुबह थी एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी। सो एज़ यू कैन सी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ पर बीच के एरिया की तरफ एक छोटी सी शॉप अवेलेबल थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो आपको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं कि आइए मैडम, आइए सर, हम आपको देते हैं एक स्पेशल किस्म की ऑफ़र, हम आपको लेके जाएंगे स्कूबा डाइविंग पे, स्नॉर्कलिंग पे और ये और वो और सारे इस तरह की ऑफ़र्स आपको दे रहे होते हैं। ये एक्टिविटी इस होटल की प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, इसको आपको अलग से बुक करवाना होता है। तो इसको हमने अपनी पूरी फैमिली के लिए बुक करवाया और हमने ये पूरी याख्त बुक की अपनी पूरी फैमिली के लिए। यूजुअली इसमें डिफरेंट लोग भी मौजूद होते हैं, लाइक अगर आप छोटी फैमिली हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी और के साथ मिल के बोट फुल करके जाना होता है। बट ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने अपनी फैमिली के लिए ये पूरी बोट बुक करवाई थी। बोट का बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। पानी इतना हसीन, क्लियर, इवन पानी के अंदर से हमें बहुत ज़्यादा जेलीफिश नज़र आ रही थी और यहाँ की जेलीफिश बड़ी मज़ेदार थी। ये शायद काटती नहीं थी तो इनको आप हाथ में भी पकड़ सकते थे और आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई दिखे। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी बट आई डोंट नो इफ़ एनीवन कैन सी इट। सो बोट में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर सफ़र करने के बाद हम पहुँचे ऑरेंज पे के ऊपर। ऑरेंज पे हमारा स्टे था 1.5 आवर का, बिकॉज हमारे साथ बच्चे थे एंड वी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे लॉन्गर। और वहाँ पे हमने थोड़ा सा इस हसीन तरीन पानी को एंजॉय किया। ये है ऑरेंज पे
और इन्होंने बहुत प्यारा ये लकड़ियों की मदद से इस पूरे इंजल को बनाया हुआ है। दैट्स वेरी नाइस। ये देख लें, ये सारी बोट्स यहाँ खाली हो रही हैं। जैसे पीछे इन्होंने हमें एक डिफरेंट बोट में शिफ्ट किया था और फिर उस बोट से हम यहाँ तक पहुँचे। आई डोंट नो इसके पीछे कौन सी रॉकेट साइंस थी, मगर ऐसी टोल्ड अस, हमने वैसा ही किया। और यहाँ पे जितने भी दूसरे आ रहे थे उनके साथ भी आई थिंक यही हुआ था, क्योंकि ये सारे इसी छोटी शिप से उतर रहे थे। इट्स अ क्रिस्टल क्लियर वाटर, एज यू कैन सी द फिशेस विद योर नेट आईज। I'm just loving the water. I am in love with Red Sea, और the water quality and the clearness is oh my god. पूरा व्यू बहुत ज़्यादा mesmerizing था। ये इन्होंने एक बीच रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ था, यहाँ पे आप बैठ के अपने ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। तो नाउ वी आर हेडिंग टू द सिटिंग एरिया। ये वाले अंकल को हमने फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, ही वॉज आवर टूर गाइड फॉर दिस ट्रिप, फॉर दिस डे, इसलिए इनकी सुनना बहुत ज़रूरी था, वरना ये हमें छोड़ के भी जा सकते थे इस वीरान इंजल पे। Pizza? जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ की जेली फिशेस बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। एज यू कैन सी, इस अंकल ने इस जेली फिश को उठा के हाथ में दिया और आप अपनी पिक्चर्स खींच सकते हैं। इसी तरीके से एज यू कैन सी हम सब ने भी अपनी पिक्चर्स ली जेली फिश के साथ। नाउ एक 1.5 आवर स्पेंड करने के बाद ऑरेंज पे हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ, जो कि था स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग। उसके लिए आपको एक स्पेशल किस्म की जगह पे जाना होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिशेस अवेलेबल हों देखने के लिए। अचानक से बोट चलते चलते रुक गई और अजीब सा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। वी वर ऑल सरप्राइज कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे एज यू कैन सी 3-4 बोट्स खड़ी हुई हैं और ये सब हॉर्न दे रही थी, काफ़ी शोर मचा रहे थे। एंड वी वर वंडरिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। देन आवर गाइड टोल्ड अस कि यहाँ पर डॉल्फिन मौजूद हैं और आप उनको देख सकते हैं। Come guys, Gavin, आवाज दो। Jump, 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 jump. ये Jump, jump, jump. Jump, jump. So we were quite lucky that we saw dolphin live. इनको एंजॉय करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने मेन मकसद की तरफ, जो कि है स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। तो ये हमारे गाइड थे जो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरीके से हमने पानी के अंदर सांस लेना है, क्या क्या इक्विपमेंट हमें लगेंगे, क्या तरीका कार है स्नॉर्कलिंग का। और यहाँ पे हम उसको पूछ रहे हैं कि अगर शार्क आ गई तो हम क्या करेंगे। एंड ही वाज लाइक, या तो शार्क आपको खा जाएगी या फिर आपको देख के भाग जाएगी। सो वी वर होपिंग कि अगर पहली बात तो शार्क आई ना, और अगर आ भी जाए तो हमें खाए ना। वेल, नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूबा डाइविंग एंड गोइंग फॉर स्कूबा डाइव फर्स्ट टाइम इन लाइफ। It was very 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 amazing experience. After skydiving, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा गूज़ बम्प्स दिए। अल्लाह ताला के बनाए हुए इस हसीन तरीन समंदर के अंदर जाके इसकी मखलूक़ात को देखना was very mesmerizing and I hope कि मैं इस चीज़ को ज़िंदगी में दोबारा एंजॉय करूँ। ये सारे इक्विपमेंट पहनने के बाद इतना भारी वेट हो गया था कि आप इवन हिल भी नहीं सकते थे, और यहाँ पर इसने मुझे बेदर्दी के साथ इस ठंडे तरीन पानी के अंदर फेंक दिया। Now we are ready to dive inside the water.
दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल वीडियो आई मस्ट से। यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उन फ़िशेस को। स्कूबा के अलावा यहाँ पे एक और ग्रुप था हमारे ही लोगों का जो कि स्नॉर्कलिंग कर रहा था। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद बोट में हमारे लिए बनाया गया था खाना, जिसको हमने इंजॉय किया। ये एडवेंचर चीज़ों के करने के बाद हम लोगों को बहुत सारी भूख लगी थी और हम ये सारा खाना चट कर गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हमारी अंदर कोई और एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और बस दिल था कि फाइनली अब हम घर जाएं और जाके आराम करें। तो इस एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद हम वापस घर आए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया और यहाँ पर होटल में हमारे लिए रात का डिनर इंतज़ार कर रहा था। सो 8 बजे हम लोग गए डिनर करने के लिए और मैं आपको दिखाती चलूँ आज के डिनर में यहाँ पर क्या क्या लवाजमात मौजूद थे। तो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ मज़े का ही खाने को मिलता था आई मस्ट से। यहाँ पर हुरकाटा के अंदर बहुत ज़्यादा जर्मन गेस्ट आते हैं, तो इनको खाने को ज़रा उसी तरीके से जर्मनाइज्ड करना पड़ता है। यहाँ पे हर तरह का खाना अवेलेबल था आपके टेस्ट के हिसाब से और जर्मन टेस्ट के हिसाब से एज़ वेल। नमक मिर्च का तो फिर आपको पता ही है, हम पाकिस्तानियों को कहीं पे भी पूरा नहीं लगता। नया दिन नई एक्टिविटी। सो नेक्स्ट डे हम पहुँचे पैराग्लाइडिंग के लिए और यहाँ से हमें लेने के लिए आई स्पीड बोट जो कि हमें पहुँचाएगी हमारे मंजिल मकसूद तक। नेक्स्ट बोट में पहुँचकर हम लोग करेंगे पैराग्लाइडिंग एंड हियर वी आर गेटिंग रेडी फॉर आवर पैराग्लाइडिंग। और यहाँ पर हम उड़ रहे हैं बादलों के अंदर। ये एक्टिविटी मैंने जावियन के साथ की ताकि उसको डर ना लगे। इट वॉज़ वेरी अमेजिंग। इट वॉज़ लाइक स्विंगिंग इन द एयर। पैराग्लाइडिंग भी एक इसी तरीके का पैकेज था जो कि इस ऑल इंक्लूसिव में इंक्लूडेड नहीं था। वी बॉट इट एक्स्ट्रा। माई ब्रदर डील विद देम सो आई डोंट नो द प्राइसिंग बट हमने ये करने के बाद इट वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर एक्सपीरियंस सारा हम सबका। और उसके बाद हमने सारा दिन बीच के ऊपर इंजॉय किया। बीच डे को एंजॉय करने के बाद पहुँचे हम वापस होटल की तरफ एंड देन अगेन आप होटल में पहुँचो सारा दिन के बाद एंजॉय करने के बाद। तो लगी थी बहुत ज़ोर की भूख और हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था यहाँ का चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हमने एंजॉय की इनकी सुशी, इनकी स्पेशल स्पेगेटीज़ और साथ साथ ये लाइव कुकिंग। यहाँ की एक सबसे मज़ेदार चीज़ थी इनका ये डेज़र्ट, जिसको ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट करते थे एंड इट वाज वेरी यमी आई मस्ट से। नेक्स्ट डे गुजारा हमने अपना सारा दिन पूल में। पूल में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद ये बेचारे बच्चे बहुत थक गए थे, इसलिए इनको ज़रूरत थी एक और एक्टिविटी की विच वॉज अ मूवी नाइट। ये है यहाँ का एक इंडोर प्ले एरिया जो कि छोटे बच्चों से लेकर लाइक बड़े बच्चों तक बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल बनाया गया था। बड़े बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ मौजूद थी इसके अंदर और छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट। ये है यहाँ का स्केट एंड गेमिंग एरिया जो कि ऑल इंक्लूसिव में इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ पर आप बॉलिंग कर सकते थे, आइस स्केटिंग कर सकते थे और यू नो कॉइन गेम्स एंड एवरीथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स कर सकते थे। आई थिंक इसकी फ़ीस थी पर गेम एंड पर एक्टिविटी। हमारे पास करने को इतना ज़्यादा कुछ था कि थैंक गॉड बच्चों ने इस एरिया को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। 5 से 6 दिन कैसे गुजरे हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, तो हमारा सारा दिन बस इन्हीं सारी चीज़ों में गुजर जाता था। एंड नाउ दिस इज़ आवर लास्ट डे और यहाँ पर था अरेबियन नाइट। अरेबियन नाइट बीच के ऊपर जो रेस्टोरेंट मौजूद है यहाँ पर इन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था। इस थीम के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ एग्जैक्टली अरेबियन कल्चर के मुताबिक इम्पोज किया हुआ था, लाइक अरेबियन डांस, बेली डांसिंग, अरेबियन फूड वाज अवेलेबल, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय दिस लेडी एज वेल।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अरेबियन लाइट की लास्ट परफॉर्मेंस थी, मगर इट इज़ अ मस्ट वॉच परफॉर्मेंस. दिस वॉज अ रियल शो स्टीलर ऑफ दिस नाइट. इसी परफॉर्मेंस के साथ मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग को एंड आई होप कि जिस तरीके से हमने अपने इस ट्रिप को एंजॉय किया, ऐसे ही आपने किया होगा मेरे इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय. और अगर किया आपने मेरे इस व्लॉग को एंजॉय तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.